बोला शिक्षा। शिक्षा में अब सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता है गारंटी लेके हम जो है सरकारी स्कूल में सब बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाए बोले ना इनसे, बोले नहीं, जनमानस की साफ बात कर रहे हैं। प्राइवेट विद्यालय आम पब्लिक को लूट रहा है। प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट हॉस्पिटल, उस पर हर जनप्रतिनिधियों को नजर रख के और बंद करना चाहिए, उन पर नकेल लगाना चाहिए। कास्ट सेंसस में आप सहमत है जो कास्ट सेंसस मोदी जी ने की? एकदम सहमत है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। लास्ट 2011 में जो हुई थी जनगणना, उसका 3 साल तक कांग्रेस सरकार रही थी, उसके बाद उन्होंने लागू क्यों नहीं किया था? देखिए, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। अच्छा। हाँ, अभी जो आप एक चीज सुने होंगे, राहुल गांधी जी ने कहा कि तेलंगाना के तर्ज पर हो, उसमें भी कुछ गढ़ छिपा हुआ है, ये जान लीजिए। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी ने कराया, उसमें भी कमी थी। ठीक है ना? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तुम पूरा बोलिए। उसमें हाँ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी ने जो कराया उसमें कमियां थी। और जो तेलंगाना के तरीके से कराने की राहुल जी बात कर रहे हैं, उसमें कुछ सच्चाई है। ठीक है ना? देखिए, राहुल गांधी सही है या नेहरू जी सही है? देखिए, नेहरू जी के विषय में ज्यादा मैं नहीं जानता। नेहरू जी ने मना किया था कि भाई कास्ट सेंसस हम नहीं कराएंगे। इंदिरा गांधी का नारा था कि ना जात पे ना पात पे, वोट पड़ेगा हाथ पे। एक बात बताइए, अब राहुल गांधी जात पात की बात कर रहे, कौन सही? इंदिरा गांधी सही, नेहरू सही या राहुल गांधी सही? देखिए, प्राकृत का नियम है बदलाव समय समय पर। आप आज ये चला रहे हैं चैनल, कल आपका लड़का हो सकता है ब्यूरो चीफ बैठ के उसके अंदर में 100 लोग काम करें, वो अलग एक दिमाग दे। तो आज दिमाग की उपज है ये सब चीजें, जो जहाँ देखता है आदमी पैदल घूमता है, देखता है कि यहाँ फुटपाथ पर इतनी वसूली हो रही है, दुकान लग रही है, तो वो आदमी लाए कास्ट सेंसस से क्या उठाएगा? कास्ट सेंसस से क्या ये बदलाव की बात कर रहा हूँ आपकी। देखिए, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं थी, जो उनके कारवाह परवाह थे, वही जब बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी तो वही अपने जमींदार को जेल भेजवा दिए, कहे तो गाली दिया है, जासूतक शब्द बोला है। प्राकृत का नियम है। नहीं, एक चीज बताइए, जो इंदिरा गांधी जी का जो नारा था, जो नेहरू जी ने कहा था, वो सारा गलत है, और जो राहुल गांधी इस समय बोल रहे हैं वो सही है कि कास्ट सेंसस करा। पिछले गड्ढे को मत देखिए, पिछले गड्ढे को ना देखिए। हाँ, पिछले गड्ढे को, अगले गड्ढे में गिर जाएंगे। अब क्या कहिएगा? जो राहुल गांधी कह रहे कास्ट सेंसस सही है, उसमें क्या कहिएगा? देखिए, राहुल गांधी के जाति जनगणना में राहुल गांधी अपनी जात कैसे बताएंगे? अब ये माँ बाप और ये 4-5 लोग हैं परिवार में, तो ये कैसे बताएंगे? ये जाति जनगणना की तो बात कर रहे हैं, पर उन 72 लोगों की बात नहीं कर रहे जो 72 फिर के उनकी जाति जनगणना की क्यों बात नहीं कर रहे? ये कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। किसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे? ये बनिया है, ये गुजर है, वो जाट है, वो राजपूत है, पर उनकी नहीं करेंगे कि वो अहमदिया है, वो पठान है, वो ऊंचा पैजामा है, लंबा दाढ़ी है। जो नरेंद्र मोदी जी की जाति जनगणना और राहुल गांधी की जाति जनगणना में बहुत फर्क है। वो चाहते हैं विद्रोह, नरेंद्र मोदी चाहते हैं विकास। ठीक है, और अगर यही कांग्रेस वाले सपोर्ट में है जाति जनगणना के, तो ये बताइए कि अगर ये जाति जनगणना के इतने ही सपोर्ट में थे, तो उस समय जब ये लगातार राहुल गांधी नारा लगा रहे थे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हम 50% के आरक्षण खत्म करेंगे, तो कर्नाटक में काहे नहीं करवा दिए भैया? हिमाचल में काहे नहीं करवा दिए भैया? आप तेलंगाना में काहे नहीं करवा दिए? पूर्ण बहुमत की सरकार है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है ना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ डंका बजाना है जी, हम करेंगे करेंगे करेंगे, और करते करते पता चलेगा 2G घोटाला, 5G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, गाजियाबाद घोटाला, ये सारे घोटाले करेंगे। करना था इनको विकास, और घोटाला कर रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस कॉर्पोरेट पार्टी नहीं चला रहे, कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे, जहां उनको सिर्फ एक बंदा दिखता है, इससे कितना पैसा लेना है, कितना वसूलना है। अगर ये बंदा खड़ा हुआ है तो कम से कम इसके ऊपर 2-4 लाख रुपए का कर्जा डाल के और इसके हक का पैसा इटली और वहाँ भेजना है। वो तो कह रहे कि मोदी जी को झुका दिया है राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस के मुद्दे। मैं कह रहा हूँ आपने मोदी जी को झुका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं हम कामदार हैं, तुम नामदार हो। अच्छा, ठीक है, हमने काम कर दिया, तुम नाम लेकर चाटते रहो। इन्होंने बोला 300, इन्होंने बोला कि ये रोड जो बन रही है सारी प्लानिंग कांग्रेस के टाइम पे थी।
जी हमने दे दिया सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट दे दिया जी, तुमने बनाया। हमें काम करना था, हमने संसद में खड़े होकर उसको काम किया। ये कहते थे कि हम देश को, आज राहुल गांधी की सोच क्या है? नरेंद्र मोदी 70 साल की उम्र में कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनी है, मैं भारत की इकोनॉमी को 5वें से 3रे पायदान पे लाऊंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनवाओ, जो आज आपकी इकोनॉमी है मैं उसको 10वें नंबर पर लेके जाऊंगा। जहां नरेंद्र मोदी की सोच है कि इस इकोनॉमी को 4 ट्रिलियन से ऊपर ले जाना है, वो बात कर रहे हैं 10 साल आगे की, कि 10 साल बाद लेकर जाएंगे। राहुल गांधी इस समय उस दिमाग से चल रहे हैं जो सिर्फ कहीं ना कहीं देश तोड़ो अभियान पे चल रहा है। अगर यही कांग्रेस पार्टी इतना ही सीरियस होती पहलगाम पर, तो किसी भी प्रधानमंत्री का ऐसे गायब वाले फोटो अपने ऑफिशियली पेज पर नहीं लगाती। और जब उसने देखा कि देश 140 करोड़ जनता विरोध कर रही है, तो उन्होंने हटा दिया और वहाँ कह रहे कि जी ये किसका फोटो था। तो क्यों लगाया था आपने? कास्ट सेंसस जब आया, कैबिनेट ने पास किया, अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि कास्ट सेंसस होगा भारत में, तब उसमें सब में होड़ मची हुई थी। अखिलेश यादव कह रहे पीडीए की जीत है, और तेजस्वी यादव कह रहे एमवाई समीकरण के और लालू जी की जीत है। राहुल गांधी, कांग्रेसी कह रहे कि राहुल गांधी की जीत है। आखिर ये जीत किसकी है? ये जीत भारत की जनता की है, नरेंद्र मोदी के विजन की है, नरेंद्र मोदी के विकास के विजन की है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस देश में हर किसी को विकास का आखिरी पायदान का जो भी व्यक्ति है उस तक विकास पहुंचे। इसीलिए वो जाति जनगणना करा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सार्वजनिक करके विद्रोह करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी इस रिपोर्ट को योजना के आधार पर लागू करने का काम करेंगे। इसमें अब आपको एक चीज और बता दूं, मजे की बात बता दूं, जो खुश हो रहे थे ना कि जाति जनगणना होने वाली है, जो सीए में बिरयानी खा रहे थे, उनको एक और खुशखबरी दे दूं कि एनपीआर भी साथ में हो रहा है। बहुत सही। क्या नाम हुआ सर? बीके पोद्दार। बीके साहब, क्या कहिएगा? ये जो जाति जनगणना की बात कर दी है मोदी जी ने, हम लोग सोच रहे भाई पाकिस्तान पर अटैक होगा, मीटिंगों का दौर चल रहा था, मोदी जी ने हिंदुओं को ही बांट दिया। कह रहे भैया पहले अपनी आप जात बताइए, उसके बाद कुछ एक्शन लेंगे। मोदी जी की योजनाओं को आप समझ नहीं पाए। अभी कुछ दिन पहले जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, तो हिंदुओं से जाति पूछी जा रही थी, किसी मुसलमान की जाति नहीं पूछी जा रही थी। एनआरसी का मुद्दा आया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और कुछ लोगों ने कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। मोदी जी ने एक थप्पड़ में कईयों के गाल जरने का काम किया। अब एक बात बताइए, जातिगत जनगणना होगी, हिंदुओं की भी होगी, मुसलमानों की भी होगी, अहमदिया, पठान, खान, बरेली, देवबंद, चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो, सबको कागज दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, उनके लिए बता दूं, मोदी जी ने एक तीर से कई शिकार करने का काम किया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, जब जातिगत जनगणना होगी इस देश में, पहलगाम के अंदर जाति नहीं धर्म पूछकर गोली मारा था, और मोदी जी को यहाँ नहीं यहाँ भी वो दर्द हुआ, और मोदी जी ने ठान लिया कि देश के भीतर जो गद्दार छिपे बैठे हैं, देश के भीतर जो गद्दार छिपे बैठे, उन गद्दारों को पहले निकालना है। और जातिगत जनगणना उसी की एक बिसात है जो राहुल गांधी कांग्रेस वाले कह रहे कि हमने राहुल गांधी ने मोदी जी को झुका दिया है कास्ट सेंसस के मुद्दे। मैं आपको वही समझाना चाहता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का विरोध किसने किया? इन्हीं कांग्रेस पार्टी ने किया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में क्या है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास कागज होना चाहिए जिसके तहत आपको मान्यता मिलेगी। अगर आप भारत के हैं तो आपके पास कागज जरूर होगा, और जिसके पास कागज नहीं होगा उसकी जाति क्या होगी, जरा ये बता दीजिए। और जब जातिगत जनगणना होगी, भारत की कौन सी है और ये कहां से उठ के आया, सारा का सारा अवलोकन हो जाएगा। मोदी जी ने तो वही तो कहा है और वही तो दिखाने का प्रयास किया। जो समझ बिहार चुनाव आ रहा है, इस वजह से कास्ट सेंसस की बात करें कि बिहार में जीतना है उनको। पकड़ कर निकालेंगे, पकड़ कर निकालेंगे, हर घर से निकालेंगे, चाहे पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, जो घुसपैठिए बनकर छिपे बैठे। कई ऐसे घुसपैठिए हैं जो आजकल शर्मा के नाम से रहते हैं, जो वर्मा के नाम से रहते हैं, जो
टोपी हटाकर तिलक लगाने का काम करता है। हम आप उसको नहीं पहचान पाते, लेकिन भारत में रहकर भारत का विरोध करते हैं। तो उन लोगों के लिए जातिगत जनगणना है। और मोदी जी ऊंची सोचते हैं, मोदी जी हमेशा ऊंची सोचते हैं। मोदी जी देश के सुरक्षा के विषय में सोचते हैं, इसलिए ये जातिगत जनगणना जरूरी थी। मोदी जी ने ऐसा सोचा है, जो देश के भीतर जो गद्दार छिपे बैठे हैं, उन गद्दारों को कैसे खंगाला जाए, उन गद्दारों को उनके घर से बाहर कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर चिंतन करने का काम कर रहा है। और जब जातिगत जनगणना होगी तो देश की जनता एक तरफ होगी, और जो विरोध करने वाले जो घुसपैठिए सारा का सारा डाटा आपके सामने होगा, और उनको एक लात मार के बाहर भगाने का काम करेंगे। अब देखते जाइए, आधी एनआरसी मोदी जी इस जातिगत जनगणना में लागू कर रहे हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, जाति प्रमाण पत्र बना के रखो, मोदी जी आएंगे, जाति पूछेंगे, जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, और नहीं दिखाओगे तो बाहर जाने के लिए तैयार रहो। क्या नाम हुआ सर? दिलीप कुमार। दिलीप जी, का सेंसस पे कैसे देखते, सही है गलत है? सही है। सही है। कैसे सही है? क्या मोदी जी और भाजपा वाले कहते थे एक रहोगे नेक रहोगे हैं, और अब कह रहे कि भैया पहले जांच बता दो। आप पहले देखिए कि इसमें क्या कहा है मोदी जी। जाति की गणना, पहले सोचिए कि जाति की गणना, मतलब आप जो है यहाँ जाति की गणना होनी है, जातीय जनगणना नहीं होनी है, जाति की गणना होनी है। तो ये कह रहे ना, कांग्रेस वाले कह रहे कि हमने राहुल गांधी ने मोदी जी को झुका दिया इसमें। अरे राहुल का क्या औकात है जो कि मोदी जी को झुका देगा? बोलने तो नालायक को आता नहीं है। क्या चीज? राहुल गांधी को बोलने तो आता नहीं, कह रहा था कल परसों कि मेरा नाना जो है गांधी जी वहाँ कहाँ की बात है, इंग्लैंड में गिर गए थे, तो मेरे नाना उठाया। उस समय वो 3 साल का था, नेहरू जी। बोलने तो आता नहीं है, अकल तो मोदी जी का वो पैर की धूली बराबर भी नहीं है राहुल गांधी। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं मोदी जी, सही है? देखो हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी ने शुरू में बोला था कि अगर जाति जनगणना कराते हैं तो जाति में बंटवारा की बात होगी। हालांकि नेहरू के टाइम से ही इंदिरा गांधी भी बोली थी जात न पार पर मोहर लगेगा हाथ पर, तो उस समय जाति की कोई बात नहीं थी। अब ये जाति की राजनीति कर रहा था विपक्ष, तो मोदी जी सोचा चल राजनीति कर रहा है, तो जब सब राजनीति कर रहा है कि भाई मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है मोदी बिल्कुल। अब जो भी खेला समाज के लिए कल्याणकारी की बात करते हैं मोदी जी, और कुछ नहीं करते। मैं इतना ही जानता हूँ। कह रहे कि बिहार चुनाव नजदीक है, इस वजह से बिहार चुनाव हमेशा चुनाव होता है, कहता सर्जिकल स्ट्राइक होता है। अरे मोदी जी तो इसलिए युद्ध छेड़ रहे हैं पाकिस्तान में कि बिहार में चुनाव है, तो ये तो होता रहता है, चुनाव होता रहेगा। और बात रही पाकिस्तान की युद्ध की, तो ये अगर जो होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो वो मोदी जी हैं, वो पहले ही युद्ध डे 1 से शुरू कर दिए हैं। उन्होंने डे 1 से शुरू कर दिया भाई साहब, पानी बंद कर दिया, सबसे बड़ी बात है। युद्ध शुरू किया, आपको पानी नहीं मिलेगा तो ऐसे मर जाओगे। युद्ध शुरू किया, कर दिया, मोदी जी ने युद्ध शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके, तभी कास्ट सेंसस लागू किया। कह रहे कास्ट सेंसस पहले जात बता दो अपनी, उसके बाद हम देखेंगे। वो बोला था ना, पूछा था राहुल गांधी को, ये क्या नाम है, अखिलेश यादव, संसद भवन में, आप जात क्यों पूछ रहे हो? ये लोग राजनीति कर रहा था कि जाति की जनगणना नहीं कराते, एक तरफ संसद में कर रहा था, जाति क्यों पूछा राहुल गांधी को, जाति क्यों पूछा? अब पूछना ही चाहिए सबसे पहले, अगर जनगणना हो, जाति जनगणना, तो राहुल गांधी के पास जाकर के पूछना चाहिए तुम किस जाति के हो। अच्छा, तो पूरी सच्चाई राहुल गांधी का इस देश में निकल जाएगा कि जाति जनगणना क्या होता है।